नगर निगम चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन का दौर आज शाम समाप्त हो गया। पुराने चेहरे के साथ साथ कई नए चेहरे ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। खासकर महापौर और उप महापौर पद के लिए कई नए चेहरे मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में जनता वोट देकर अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनेगी, इसलिए जनता सिर्फ मुझे ही वोट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस उम्मीद और विश्वास में मत रहिएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन क्या है और कौन क्या कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। नगर निगम चुनाव के मैदान में प्रत्याशियों का सैलाब आ चुका है, वो भी खासकर महापौर की कुर्सी के लिए। आज इस कुर्सी की लालसा में ऐसे ऐसे महापुरुष इस चुनावी समर में कूद चुके हैं जो अपनी अपनी काबिलियत से अपने अपने क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी पा लिया है उन्होंने। कोई महापुरुष अपनी कंपनी को आगे बढ़ाकर, तो कोई अपने उद्योग को, कोई शिक्षण संस्थान चलाकर, तो कोई महापुरुष व्यवसाय के क्षेत्र में अपना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। कोई ठेकेदारी के क्षेत्र में आगे निकल चुका है, तो कोई राजनीतिक दल के बड़े चेहरे हैं, तो कोई महापुरुष समाज सेवा के दम पर ही चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष की दावेदारी ने कई सवाल को जन्म दे दिया कि जब इन सबों में अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की काबिलियत है, तो फिर राजनीतिक क्षेत्र अपनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। जब इनमें शिक्षण संस्थान चलाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की योग्यता दी है ऊपर वाले ने, तो फिर जनता के बीच आने की ऐसी तरफ क्यों। जब आप में ठेकेदारी और व्यवसाय करने के लिए हुनर दिए हैं ईश्वर ने, तो फिर आप ठेकेदारी बांटने की लालसा क्यों रखते हैं। सवाल है कि जब आप में ईश्वर ने वो सब कुछ देकर भेजा है जिसके बदौलत आज आप अपने अपने क्षेत्र में ऊंचा स्थान पाया है, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल की है, तो आप ईश्वर की इस इनायत को ठुकराकर चुनावी मैदान में क्यों कूद गए हैं। खैर, जो भी हो, आज 5 बजे नामांकन का वक्त समाप्त हो गया और जिन्हें नामांकन करना था, जिन्हें चुनाव लड़ना था, उन सबों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और अब 30 सितंबर तक चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उस सूची के आधार पर जो नाम सामने आए हैं, उनमें कई चेहरे को आप पहले से ही पहचानते होंगे। और हां, ये हो सकता है कि उन चेहरों में से कई चेहरे को हम और आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, दुकानों और बाजारों में जिन जिन प्रत्याशियों की चर्चा आम है, जिन प्रत्याशियों की चर्चा जोर शोर से की जा रही है, उसी आम में से कोई एक खास होने वाले हैं। उनमें नाम है शाहिद रजा, विभा कुमारी, राजकुमार चौधरी, अनंत भारती, वैश्य खान, निरंजन कुशवाहा, SM झा, दीपक अग्रवाल, कौशल्या जायसवाल और गुप्तेश कुमार। और यह भी तय है कि ऊपर से जो 5-6 प्रत्याशी हैं, उन्हीं में से किसी एक को महापौर की कुर्सी नसीब होगी। भले ही प्रत्याशियों की संख्या 2 दर्जन को पार ही क्यों न कर लिया हो, लेकिन इन्हीं 5-6 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग होने की संभावना है। लेकिन इसके अलावे भी कई व्यापारी, व्यवसायी, वकील और कई समाजसेवी भाग्य आजमा रहे हैं इस बार के चुनाव में। और ऐसे में जब आप इन प्रत्याशियों के कार्यकाल और उनके क्रियाकलाप पर नजर दौड़ाएंगे, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सबसे पहले शाहिद रजा के कार्यकाल को आपने तकरीबन 15 वर्षों तक देखा, जब पूर्णिया नगर परिषद हुआ करता था उस वक्त। उसके बाद 2.5 साल विभा देवी के महापौर के कार्यकाल को और 2.5 साल उनके उप महापौर के कार्यकाल को भी देखा। और उसी दौरान 2.5 साल महापौर के रूप में सविता देवी के कार्यकाल को भी जनता ने बखूबी देखा। हालांकि इस बार सविता देवी चुनावी मैदान से बाहर है, लेकिन उस दौरान पूर्णिया नगर निगम का कितना विकास हुआ और कितनी गंदी गंदी राजनीति हुई, कैसे पार्षदों को टूर पर ले जाया गया और उस राजनीति में किस तरीके से पैसों की गंगा बहाई गई और फिर किस तरीके से पिछले 5 सालों में
सरकारी पैसों का सड़क व नाले बनाने के नाम पर बंदरबांट किया गया, ये भी जनता ने देखा ही। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार के चुनाव में इन दोनों पुराने चेहरे को चुनौती देने कई नए चेहरे भी मैदान में कमर कस लिया है। लेकिन जब आप नए चेहरों की सूची पर नजर डालेंगे तो उसमें ज्यादातर चेहरे उद्योगपति, व्यापारी, स्कूल और कोचिंग संचालक और ठेकेदार ही मिलेंगे। उस कतार में दशकों की राजनीति और सामाजिक यात्रा करने वाले प्रत्याशी आपको बहुत पीछे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये उद्योगपति, ये व्यापारी और ये ठेकेदार अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसों को चुनाव में पानी की तरह बहा रहे हैं, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक साधारण समाजसेवी के बस की बात है ही नहीं। आज उनके नामांकन में उमरी भीड़ इस बात की गवाही दे रहा है। नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों के समर्थन में हजारों लोग देखे गए। खासकर युवाओं में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लेकिन नामांकन के बाद मीडिया के सामने जब उन प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनावी मुद्दे गिनाए तो सवाल खड़ा हो गया कि आज ये सभी प्रत्याशी जिस कचरा का उठाव और डंपिंग यार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, आज ये नए और पुराने चेहरे जिस सड़क और नाले का निर्माण करवाकर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने और ड्रेनेज सिस्टम को धरातल पर लाने का वादा कर रहे हैं, आज जो प्रत्याशी पूर्णिया को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने का दावा कर रहे हैं, वो इतने दिन कहां छिपे थे? मैं पूछता हूं, क्या ये सारी परेशानियां जिसे दूर करने की आप बात कर रहे हैं, वो परेशानियां क्या कल या परसों से उत्पन्न हुई है? क्या ऐसी समस्या विभा कुमारी या सविता देवी ने ही उत्पन्न की है? नहीं, ये समस्या कई वर्षों से है। लेकिन आज आप इसे ही मुद्दा बनाकर सत्ता के सिंहासन का स्वाद पाना चाह रहे हैं, जबकि आपको यहां यह बताना चाहिए कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव से पूर्व आपने कौन कौन से कदम उठाए। आपको यहां यह बताना चाहिए कि पूर्णिया की जनता को सुख सुविधा मिले, इसके लिए आपने कितनी बार कौन कौन से सरकारी अधिकारियों से मिलकर किन किन समस्याओं का हल निकालने के लिए आपने प्रयास किया। मैं पूछता हूं कि क्या आज पूर्णिया में पहली बार जल जमाव की समस्या आई है? क्या यह समस्या विभा देवी और सविता देवी के कार्यकाल में ही उत्पन्न हुई है? नहीं। मैं पूछता हूं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम बहाल हो, जनता की यह मांग कोई नई है क्या? क्या इस ड्रेनेज सिस्टम का डीपीआर 2022 में बनाया गया है क्या? नहीं, यह समस्या वर्षों से है, जिसके लिए पिछले 10 सालों से ड्रेनेज सिस्टम की फाइलें पूर्णिया से पटना और पटना से पूर्णिया आ रही है और जा रही है। उस फाइल के साथ कौन कौन से प्रत्याशी सफर किया, आज ये बताना चाहिए उन प्रत्याशियों को। और आज जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर 10 वर्ष पहले बने डीपीआर पर अब तक कोई काम क्यों नहीं हुआ, किसकी लापरवाही ने ड्रेनेज सिस्टम को बहाल नहीं होने दिया। यह आज जनता जानना चाहती है। आपको पता है कि पिछले महज 5 वर्षों में 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़क और नाले का निर्माण किया गया है, जो बिल्कुल ही गुणवत्ता विहीन है। तो उस वक्त ये प्रत्याशी कहां गुम थे? जिस वक्त गुणवत्ता विहीन सड़क और नाले का निर्माण किया जा रहा था, उस खराब गुणवत्ता के निर्माण की शिकायत उन्होंने किनसे की और कितनी बार की, आज उन प्रत्याशियों को यह बताना चाहिए। लेकिन आज वो सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में सिर्फ वादे और इरादे ही गिना रहे हैं। लेकिन ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिस पर किसी प्रत्याशी ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया, और आज निकल पड़े हैं उन्हीं मुद्दों के सहारे वोट मांगने, जिस मुद्दे पर बार बार ठगाती रही है जनता, और युवा भी गुमराह होते रहे हैं। आज इन प्रत्याशियों के पीछे सैकड़ों युवाओं का बल है, और ये वही युवा हैं जो पिछले चुनावों में भी अपने अपने नेताओं से ठगाया है। उन युवाओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर उनकी ऊर्जा का उपयोग करके सत्ता का स्वाद ले लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, ये युवा जो आज साथ हैं, उन युवाओं की क्या हालत होती है, उसे मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप यह कल्पना कीजिए कि इन प्रत्याशियों में से यदि आपके प्रत्याशी महापौर बन जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे, और यदि वो हार गए तो आप क्या क्या करेंगे। हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।
मैं अपने अगले वीडियो में आपके कमेंट पर भी चर्चा करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि महापौर की कुर्सी मिलने के बाद आपके महापौर क्या क्या करेंगे और फिर आप क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप हमारे द न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।